जनता का मैंडेट तब भी कांग्रेस को मिला था, अब भी कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है वो राहत देने वाली सरकार। शिवराज सिंह के नाम पर आज व्यापम घोटाला, आज महाकाल का कॉरिडोर का घोटाला, आज किसान परेशान, खेडूत आदिवासी परेशान। 5 राज्यों का सेमीफाइनल तैयार है और 5 राज्यों से तय होगा कि फाइनल कौन जीतेगा, यानी कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। इन 5 राज्यों में कांग्रेस एक तरफ से मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को मैदान में उतार दिया है। और इन 5 राज्यों में मुसलमानों का रोल क्या रहेगा, मुसलमान किस तरफ जाएगा, इस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ माइनॉरिटी दिल्ली सेल के हेड शाहनवाज शेख साहब, इनसे बात करेंगे। शाहनवाज साहब, 2023 का चुनाव है, 5 राज्यों का, कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है? देखिए, जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, अभी मध्य प्रदेश था में 5 दिन, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। शिवराज सिंह के नाम पर कोई वोट देने को तैयार नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से चुनाव हार रही है और कांग्रेस जो है वो 150 प्लस के साथ सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में हम रिपीट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रिपीट कर रहे हैं, तेलंगाना में भी हम बहुत अच्छी फाइट में हैं और मिजोरम में भी फाइट में हैं। तो लगभग जो चुनाव का जो मौसम है ये 5 राज्यों में, ये 5 राज्यों में बीजेपी आज तक के सबसे बुरे प्रदर्शन में आपको देखने को मिलेगी। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है सभी राज्यों में। जिस तरह से भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों तक को मैदान में उतार दिया है, तो इससे कितना असर पड़ेगा? वो तो मानना है कि ये अच्छा फैसला है, क्योंकि हमने एक केंद्रीय मंत्री को भी विधायक का टिकट दे दिया, यानी कि हमारी पार्टी में कोई बगावती सुर नहीं होते हैं। देखिए, यही सबसे बड़ा बूमरैंग साबित हुआ है कि केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। तो ये और नेगेटिव गया है बीजेपी के लिए कि जो स्थानिक विधायक या जो सरकार आपकी चल रही है, जो सरकार के मंत्री वो काम नहीं कर रहे, वो हार के डर से वो चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए केंद्रीय मंत्री को उतारा जा रहा है। तो इसका और नेगेटिव इफेक्ट क्या है? देखिए, वोटरों ने जिस तरीके से मैंडेट, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मैंडेट कांग्रेस को ही दिया था, बीजेपी का मैंडेट नहीं था, कांग्रेस का ही मैंडेट था। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इलाका है चंबल, और चंबल का डाकू लूट लेता है, चोरी कर लेता है, वैसे शिवराज सिंह की सरकार ने, बीजेपी ने चोरी करके सरकार बनाई है। ये जनता का मैंडेट नहीं है। एक महाराजा गद्दारी करके चला गया विधायक लेकर के और उसने सरकार तोड़ के सरकार बनाई है। जनता का मैंडेट नहीं है। जनता का मैंडेट तब भी कांग्रेस को मिला था, अब भी कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है वो राहत देने वाली सरकार, आफत वाली सरकार नहीं है। शिवराज सिंह के नाम पर आज व्यापम घोटाला, आज महाकाल का कॉरिडोर का घोटाला, आज किसान परेशान, खेडूत आदिवासी परेशान, सभी लोग परेशान हैं, किसी को कोई राहत नहीं मिली है। शाहनवाज साहब, आपने कहा कि टूट के चले गए और उस राजा की बात की, मगर उन्होंने तोड़ा तब जब आपके लोग टूटने के लिए तैयार हुए। क्या लगता है, अगर इस बार भी जो है पिछली बार की तरह आपकी सरकार बन जाती है तो फिर से टूटने के लिए तैयार हो जाएं आपके विधायक? देखिए, ये जो नई राजनीति शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने कि चोरी करके सरकारें बनाना, विधायकों को डराना, खरीद लेना, क्योंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास सारे एजेंसियां उन्होंने अपनी जेब में रखी हुई है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इसके माध्यम से जो डराने का काम कर रहे हैं वो विधायकों को, नेताओं को। लेकिन जैसा कि जनता का मूड समझ में आ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में जिस तरह से हमें जीत मिली है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बनी। हिमाचल जैसे प्रदेश में जो कि आस्था का प्रतीक है, जो धार्मिक प्रदेश कहा जाता है, वहाँ के लोगों ने भी बीजेपी को निकाल के फेंक दिया, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये भारत जोड़ो का जो इफेक्ट है, कर्नाटक में हमने सरकार बनाई, हिमाचल में सरकार बनाई, और ये जो मोहब्बत के एजेंडे को लोगों ने स्वीकारा है, नफरत के एजेंडे को नकारा है। तो आने वाले ये जो 5 स्टेट है और हमने जो एस्टेब्लिश किया है, जो नैरेटिव बनाया है, 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में, एक राहत देने के बाद हेल्थ सिस्टम जो राजस्थान ने डेवलप किया है, पूरी दुनिया देख रही है राजस्थान की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के उत्थान की बात हो, या फिर मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी की घोषणाएं हैं, जो वादे हमने किए, जो वादे हमने पहली कैबिनेट में कर्नाटक में पूरे किए, हिमाचल में पूरे किए, तो लोगों को विश्वास जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस लोगों को राहत देना चाहती है, महंगाई से राहत देना चाहती है, बेरोजगारी से राहत देना चाहती है, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, इससे राहत देना चाहती है। आज आप माइनॉरिटी सेल में हैं, मध्य प्रदेश में देखा गया, जिसको माइनॉरिटी कहा जाता है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी, उसके घरों पर बुलडोज़र चले, कार्रवाई हुई, नफरती चीज़ें जो है पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में देखने को मिली, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ये बीजेपी को सूट करता है, नफरत की राजनीति। वो एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके वो राजनीति कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स आती नहीं है।
हाँ, डेवलपमेंट वो कर रहे हैं तो सिर्फ अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं, जो उनके उद्योगपति है, जो उनके बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। जनता को राहत देने का कोई प्लान नहीं है। आज पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता बिक रहा है और पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हम बेच रहे हैं। आज सिलेंडर की जो स्थिति है, जब कांग्रेस के शासन में 400 रुपये में सिलेंडर बिकता था, आज 1100 रुपये में बेच रही है बीजेपी। आज पूरा युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? और शर्म आनी चाहिए, बीजेपी किस मुंह से वोट लेने जाएगी? गंगा जल पर जीएसटी 18% वापस ले ली तो लेना पड़ा ना वापस। तो पहले समझ में नहीं आई बात ये, जब विरोध हुआ कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष ने सब मिलकर विरोध किया, तब आपको वापस लेना पड़ा। यहाँ तक कि शमशान की सामग्री पे भी आपने तो जीएसटी लगा दिया था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, ये लोगों के सामने आ रहा है। आज आप छुप नहीं सकते, आप सवालों से भाग नहीं सकते। आप बताइए आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया? जितना भी कांग्रेस ने शासन में बना है, भारत का निर्माण हुआ है, आपने सिर्फ उसको बेचने का काम किया, आपने कुछ बनाया नहीं। अच्छा, अभी जो एक नारा पिछले दिनों से बहुत चर्चा में, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और बिहार में सर्वे हुआ, जनगणना आई, वहाँ पे आप जो है राजस्थान में बात चल रही है, क्या लग रहा है इसको पूरे देश में होना चाहिए? और ओबीसी के लिए जो है राहुल गांधी ने पूछ लिया था पत्रकारों से कि कितने ओबीसी है, तो ये मुद्दा जो है 2024 चुनाव में 2023 चुनाव में बनने वाला है। देखिए, लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है वो स्वराज की जो परिकल्पना है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय कब होगा? जब हमें पता होगा कि हमारे देश में किसकी क्या स्थिति है। तो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है और जो बात वो करते हैं कास्ट सेंसेक्स की, जातीय गणना की, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि पूरे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, इनमें से जिन पर हम डेवलपमेंट पहुंचाना चाहते हैं, हम पावर का डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, हम वर्क का डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, हम हमारी जो वेल्थ है, हमारा जो एसेट है, उसका डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, हम पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति संसद में आए, हम चाहते हैं हर वर्ग का व्यक्ति विधानसभा में आए। जिस तरीके की परिकल्पना राजीव गांधी की थी पंचायती राज व्यवस्था स्टैब्लिश करने की, और ये पंचायती राज व्यवस्था की वजह से आज आदिवासी महिला सरपंच बन के लोकल बॉडी में आती है, पार्षद बनकर एक ओबीसी आता है, एक मेयर बन सकती है महिला। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, माइनॉरिटी के लोग जगह जगह पर जीत के आ रहे हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था जो राजीव गांधी की परिकल्पना थी, उसको आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी का स्पष्ट संदेश है कि पूरे देश में इसकी जनगणना होनी चाहिए और कौन कितने हैं ये पता होना चाहिए। वो एक्सरे की जो बात करते हैं कि अगर हमें चोट लगती है तो हम उसके एक्सरे कराते हैं, तब हमें पता चलता है कहाँ चोट लगी है। तो हम भारत देश का एक्सरे कराना चाहते हैं। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में जो है सूची आई है, टिकट बंटवारे हुए हैं, तो आपकी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि 100 से ज़्यादा टिकट दे दिए, उसमें सिर्फ एक टिकट जो है मुस्लिम को, आरिफ मसूद को, इसके अलावा कोई टिकट नहीं दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव जो है विनिबल क्राइटेरिया होता है कि कौन सी सीट पर हम जीत रहे हैं। अभी और भी सीटें बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि हमने जो अपनी बात माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमने जो डिमांड किया है, हमने बुरहानपुर का टिकट मांगा है, हमने इंदौर 5 का टिकट मांगा है, हमने भोपाल से जो 2 टिकट मिलते हैं वो तो है ही, उसके अलावा जावरा का टिकट मांगा है। तो हमने माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से जैन समाज भी जहाँ चुनाव लड़ सकता है उसकी भी हमने डिमांड की है, क्रिश्चियन समाज जहाँ चुनाव लड़ सकता है उसकी डिमांड की है, सिख कम्युनिटी से कोई अगर चुनाव लड़ सकता है तो वहाँ भी हमने डिमांड की है। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो माइनॉरिटीज़ में जो 6 कम्युनिटी आती है वो सबकी हमने डिमांड की है। मैं समझता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व को हमने ये इस बारे में अवगत कराया है। अभी जो बाकी की जो लिस्ट डिक्लेयर होगी उसमें पूरा समावेश हो जाएगा।